वहां पे, ठीक है ना, ठीक है ना, सुनना मेरी बात। कुछ लोग जो होते हैं सर वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, और जैसे कि वो मतलब मीट जो है वो तो उसको मार करके सर खाते हैं। तो आपने कहा कि जो मरे हुए और सड़े गले पदार्थों को खाएं वो मृतपोषी होगा, तो फिर ऐसे मनुष्यों को हमें मृतपोषी बोलना चाहिए। बेटा हल्का सा डिफरेंस है, हल्का सा क्या है डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? मृतपोषी वो होते हैं जो ऑलरेडी मरे हुए लोगों को खाते हैं, ऑलरेडी मरा हुआ जो हो, पहले से मरा हुआ है उसको खाए, वो मृतपोषी हमारे पास में हो चला है। जो नॉन वेजिटेरियन मांसाहारी जो होते हैं जैसे शेर वगैरह, ये क्या कहते हैं मार कर खा रहे हैं, ये प्राणी समभोजी पोषण के अंदर आता है। जैसे मनुष्य हो गया हमारे पास में, अमीबा हमारे पास में हो चला है, जैसे हमारे पास में कॉकरोच हो चला है, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? इसी के अंदर आते हैं, प्राणी समभोजी के अंदर। ठीक है, क्लियर 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 क्लियर। प्राणी समभोजी को बेटा हम तीन अलग अलग कैटेगरीज में क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं, तीन अलग अलग भागों में क्या कर देते हैं? बांट देते हैं। पहला हमारे पास में निकल करके आता है क्या है? शाकाहारी। दूसरा हमारे पास में निकल करके आता है क्या होता है? मांसाहारी। और तीसरा हमारे पास में निकल करके आता है और वो होता है क्या? सर्वाहारी। सर्वाहारी मतलब जो हर एक चीज खा जाए उसे हम बोलते हैं सर्वाहारी, ठीक है ना। जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों की कैटेगरी में आ जाए उसे बोलेंगे सर्वाहारी। जैसे मनुष्य जो होता है वो सर्वाहारी होता है। जैसे बेटा कॉकरोच की अगर हम बात करें, ये भी क्या हो गया है? सर्वाहारी की कैटेगरी के अंदर आ गया है। याद रहेगा, यहां से बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस निकल करके आएंगे बेटा, इसलिए इनको ध्यान रखना। ये सारे एग्जाम्पल उदाहरण क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट जो चीज है, आपसे पूछा जाएगा कि भाई परजीवी पोषण क्या है, परिभाषित कीजिए। तो ये आपके पास में इसकी डेफिनेशन है विद उदाहरण। आपसे पूछा जाएगा मृतजीवी पोषण क्या है, इसको समझाइए, परिभाषित कीजिए। तो ये है हमारे पास में इसकी परिभाषा। आपसे पूछा जाएगा प्राणी सम पोषण किसे कहा जाता है, परिभाषित कीजिए। तो ये है हमारे पास में उसकी परिभाषा। इन तीनों की डेफिनेशन अपने आप में बड़ी 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 इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए इसको ध्यान रखना। आपके मन में एक दो डाउट अगर आ सकते हैं कि अमरवेल क्या होती है या फिर ये किलनी क्या होती है, तो इसके बारे में मैं बता देता हूं। किलनी जो होती है वो पशुओं के शरीर के ऊपर रहती है, कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। ये होती है, इस तरह से आपको दिखाई देती है। किलनी पशुओं के शरीर पर रहती है। अमरवेल क्या होती है? तो ये प्लांट के ऊपर इस तरह से येलो येलो सा पूरा की पूरा जो छाया हुआ रहता है ना, ये हमारे पास में होता है अमरवेल। इसे हम बोल देते हैं ये हमारी अमरवेल हो। चलिए क्लियर है बेटा? चलो कहानी समझ में आ गई। अब बताओ फटाफट से फायर इमोजी इतना भेज दो। आगे की तरफ चल रहे हैं, पोषण हमारे पास में कंप्लीट होता हुआ, और अब हम पाचन की तरफ पहुंचते हुए। पाचन छोटा सा है, श्वसन भी आगे छोटा सा ही है। चलिए क्लियर क्लियर क्लियर, कोनो डाउट? हेलो सर, नहा तो लेने दो। ओके नहा लो, जाओ 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 नहा लो। क्या अब स्कूल जाना बंद कर दूं?